जो लोग कहते हैं कि हमें ज्ञान दें कि आप इनके पास मत जाइए, आप इनके पास जाएंगे रोगी हो जाएंगे, ये हो जाए। आजकल किसी के कोई भी रोग होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। मान लिया आज हम उसके है कल हमारे होगा, ये मतलब संसार का नियम है। और इस संसार में जो भी आया रोग दोष दुख पीड़ा सब होती रहेगी। अगर कोई भी हमें ये ज्ञान दे कि इसको रोग है इसके पास नहीं जाना चाहिए तो ऐसा ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो बाद में आपको भी पछताना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में अगर एक दूसरे से मिल के नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। हम अगर जिस समाज में रहें कोई रोगी है वही रोगी ही हमारे साथ देने वाले हैं तो हमारे उनके साथ नहीं रहेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। क्या हमारा जिसने ज्ञान दिया कि रोगी के पास हमें नहीं जाना चाहिए वो रोगी नहीं था, या रोगी नहीं है तो वो रोगी नहीं होगा। वो भी हो सकता है। और अगर वो हमें ऐसा कोई ऐसा ज्ञान देने लगे तो उससे कह दे, और उससे कह दो कि आप ही दूर रहो, हमको ज्ञान मत दो। क्योंकि आप जो ज्ञान दे रहे हो ये सत्य नहीं है। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो कैसे हमारा कल्याण होगा। आज उसको कष्ट है तो उसके कष्ट का निवारण हम करेंगे। हमको जो पन पड़ेगा हम उसका निवारण जरूर करेंगे। मगर हम ये कहो कि उससे भेदभाव रखें उससे, वो तो हमारी मूर्खता होगी। आज उसको कष्ट है तो कल हमें भी होगा। बिना कष्ट के संसार में जीवन हमारा पार ही नहीं हो सकता। हम चाहे जितना मेहनत कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, सुख दुख साथ चलेगा। गरीबी अमीरी साथ चलेगी। हमें हमें आगे ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे। एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आजकल बाबा के भेष में तरह तरह के आदमी अपने दुख पूछता है तो ऐसा ज्ञान दे जाते हैं लोगों को कि आदमी पागल हो जाए। जैसे हम इस समय अपने बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशान हैं। गुरु महाराज के भेष में इतना तो ज्ञानी होते नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं कि आदमी के दिमाग में ये भर देते हैं कि आपके परिवार में ये कष्ट चल रहा वो चल रहा है, उनकी गलती की वजह से आपको ये कष्ट हो रहा है। और वो अपने कमाने का जरिया और आदमी इस पर विश्वास कर लेता है। हम तो कहते हैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि सुख दुख रोग दोष कष्ट तो सबको आएंगे। ये नहीं मत सोचिए कि हाँ उसको आया तो हमको नहीं आएगा। हाँ हमको हमको भी आएगा मगर हमें कष्ट कम होगा। सिर्फ हम एक रास्ता पकड़ेंगे तब हमें कष्ट कम होगा। जैसे आ- अपने भगवान, जो भी भगवान जिस भी भगवान को आप मानते हो, अल्लाह ईश्वर किसी को भी मानते हो, जिसको मानते हो उससे जुड़ के रहेंगे तो कष्ट तो आएगा मगर कष्ट का रास्ता भी जल्दी मिल जाएगा। कष्ट से कभी डरे नहीं। क्योंकि संसार में आए हैं तो हम कष्ट होगा और दुख भी होगा। इसलिए हम किसी से डरेंगे नहीं। और ये समाज में जो भेदभाव चल रहा इसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या है कि आज उनको कष्ट है तो कल हमें भी हो सकता है। हम क्यों भागे। लोग कहते हैं कि दिमाग में दे दिया कि वहाँ मत जाओ, उनके घर में भूत प्रेत हैं, ये है वो है। तो ऐसा करने से बेवकूफ़ी है हमारी। भूत, अरे हम हनुमान जी या बालाजी आज इतने मशहूर हो गए हैं, उनका नाम लेने से भूत भाग जाता है। तो हम भूत प्रेतों से क्यों डरें। आजकल कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां चली हैं जिससे आदमी डर जाते हैं कि उनके पास जाओगे तो हमें कष्ट हो जाएगा। ऐसी ही गलती एक बार माता पार्वती से भी हो गई थी। और उसका बहुत बड़ा दंड मिला था। आज उसी के नाम उनका गणेश भगवान का जन्म हुआ और उनके रूप में परिवर्तन हुआ। आज वो प्रथम पूज्य हो गए। मगर ये कष्ट होता है तो इसका कारण ये है कि कष्ट भी होता है तो हमारा समझ लो कल्याण होने वाला है। कष्ट इसीलिए आता है। इसी तरह पार्वती माता ने को भ्रम हो गया था कि शनिदेव शनिदेव जहाँ जाते हैं वहाँ कष्ट होता है।
तो कष्ट से हमें घबराना चाहिए। और इसी चक्कर में पार्वती माता ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज उसी का परिणाम हुआ कि गणेश भगवान का सुंदर रूप कुरूपता में बदला हुआ था, वो सिर्फ सोच की वजह से। जबकि भोलेनाथ समझा रहे थे, पार्वती ऐसा मत करो, जो जैसा होना होगा होगा, और शनिदेव के आने से हमें कष्ट क्या होगा? कष्ट कुछ नहीं, सिर्फ मन का होता है। तो ये शरीर है, शरीर में क्या रोग है, क्या दोष है? ये तो संसार शरीर के रोग है। हम आत्मा क्यों डरे? आत्मा क्यों सोचे कि शनिदेव आए हैं, ये है वो है, हमारा कष्ट होगा? ये नहीं। तो जब हमारे जो रोग होना होगा वो होगा, जो जैसा होना होगा होगा। हमें सोचने से कुछ नहीं होगा। आत्मा से हम नहीं डरेंगे। क्या है कि आज कुछ भी हो, हमारे शरीर में क्या रोग है, क्या भेदभाव है, ये सब चक्करों में हम नहीं पड़ेंगे। कब क्या होना होगा, जो हो जाएगा। और शनि देव के प्रकोप से या किसी से हम नहीं डरेंगे। जो जैसा है हमारे कर्म में जो लिखा होगा हमारे साथ होगा। हम क्यों दुखी हों? आज हमें बुखार आया है, कल हमें जुकाम होगी, कल हमें शरीर दर्द होगा। ये तो चलता रहेगा, मगर इससे हम अपना संघर्ष नहीं छोड़ देंगे। इससे हम डरेंगे नहीं कि क्या है कि जुकाम भी एक दूसरे के संपर्क से हो जाता है। हाँ, हो जाता है, मगर हमको कुछ सुरक्षा करनी चाहिए। मगर उससे भेदभाव नहीं करेंगे हम। भेदभाव करेंगे तो क्योंकि हमारे समाज में वही लोग तो हैं। किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी को दर्द है। यही लोग हैं, यही साथ देने वाले हैं। तो हम इनसे पीछे क्यों भागें? और हम साथ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अकेले कहो कि हम आगे बढ़ जाएं, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं होगा हमारा। कुछ भी कल्याण नहीं होगा। कुछ भी कर डालें, कोई भी कार्य कर डालें, हमारा कल्याण नहीं होगा। और हम रोग दोष तो आते रहेंगे। हम सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। ईश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे, हमारे साथ कुछ भी हो जाए। और भगवान भोलेनाथ की लीलाओं में अनेक लीलाएं दिखाई गई हैं। यहाँ तक भगवान के भक्त ने, उनका पुत्र स्वयं मर गया था, उनकी सैया पड़ी थी, मगर उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इस कारण भगवान भी प्रसन्न हुए और उनके पुत्र को जीवित किया और उनको वरदान दिया कि हमारे आपको हमारे चरणों में स्थान प्राप्त होगा। आपका जीवन जब तक है आप जीवन जिए, उसके बाद आप हमारे धाम में आ जाएंगे। इतनी बड़ी भक्ति। तो हर रूप में भगवान हमें कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, तो हम टेंशन क्यों लें? हम क्यों रोग दोष भेदभाव में किस चक्कर में पड़े? हमारे साथ भगवान है, भगवान हमारे साथ हैं, तो हम क्यों डर रहे हैं? हमारा कल्याण होगा। हमारा भगवान कल्याण करेंगे। रोग दे, कुछ भी दे हमें, हमें उससे नहीं डरना है। जब समय आएगा हमारा रोग अपने आप चलेगा। हाँ, हम रोग के लिए परिश्रम करेंगे कि हमारा रोग कैसे ठीक हो, इसका हम करेंगे। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा सामाजिक और समाज में जो इसलिए हमारा संघर्ष कैसे मिटेगा? संघर्ष करेंगे तभी ही जीवन है। नहीं संघर्ष करेंगे तो कोई जीवन नहीं है। या फिर जीवन को झूठा बनाकर हम जिएंगे। जैसे आजकल जोगी बाबा आकर हमको अपनी कोई ना कोई कमजोरी पकड़कर हमको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि आप जीवन भर भ्रम भटकते रहेंगे, आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा। सत्य का ज्ञान करना है तो भगवान की भक्ति में लीन रहना है। भगवान हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान देंगे तो हमें सारा माजरा समाज का समझ में आ जाएगा। हमें कष्ट कैसे हुआ, हमें रोग कैसे आया, हमें दिक्कत कैसी हुई है। आज मनोविज्ञान, विज्ञान और समाज शास्त्र हर विषय में हर चीज़ की जानकारी हमें दी जा रही है। तो हम क्यों डर रहे हैं? सच्चे मन से उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे तो तब हम जाके सही ज्ञान और सही समाज का ज्ञान प्राप्त कर ले जाएंगे। और ये छोटी छोटी बातों से हम कभी दुखी नहीं होंगे। ना हमें कष्ट कष्ट आएगा, मगर हम कष्ट से को ऐसे झेल जाएंगे कि हमें पता नहीं चलेगा। और इतने सिद्ध भगवान, इतने सिद्ध महापुरुष हमारे देश में हुए हुए हमारा देश आज सिद्ध महापुरुषों का देश है, तब भी हम आज डरते हैं और हम डरने लगते हैं।
और गरीबी अमीरी के चक्कर में संघर्ष करते रहते हैं। गरीबी अमीरी संघर्ष है। आज हमारे किसान भाई बहुत बेवकूफ़ियों वाला काम करते हैं। जैसे कोई भी साग सब्जी हमारी ज़्यादा हो गई और हमारे महंगा सस्ता के चक्कर में उसको बर्बाद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान ने दिया है तो उसको दान पुण्य में लगा देना चाहिए। अगर हमारे पास धन अधिक हो गया है तो उसको दान पुण्य करेंगे तो हम जिस कारण से समाज में जन्मे हैं और समाज में आए हैं उसमें हमारा सहयोग हो जाएगा और हमारा भगवान की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा। हम ऐसा सोच के रखेंगे तो हमारा कल्याण ज़रूर होगा और हम कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। ना कोई हमारे साथ कोई दिक्कत होगी। जय माता दी, हर हर महादेव। आज माता रानी का दिन है, इसलिए सच्चे मन से बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और माता रानी का नवरात्र आने वाला है, ये आने वाला है और हम उनको की सच्चे मन से पूजा करेंगे और सच्चे मन से उनका ध्यान करेंगे तो माता रानी जरूर कल्याण करें। सिर्फ 15 दिन का कष्ट है, 15 दिन बाद मतलब 1 महीने का कष्ट है, उसके बाद हम माता रानी आएंगे। इस समय भगवान विष्णु शयन अवस्था में चले गए हैं, इसलिए हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना है। पितृपक्ष आने वाला है और पितृपक्ष में अपने पुत्रों को पूर्वजों का कल्याण करने की कामना करेंगे। जब विष्णु भगवान शयन कैया से आएंगे तो हमारे पूर्वजों का कल्याण जरूर करेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।